वेलकम बैक अगेन ऑन E1 कोचिंग सेंटर। तो आज हम बढ़ाते हैं अपने इस सेशन को और भी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक्सरसाइज नंबर 2। तो आज की भी जो मेन हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी वो भी किसके ऊपर रहेगी? श्योरिटी। क्योंकि मेजर मेरा कंसर्न क्या रहता है, अगर एक बार श्योरिटी के ऊपर होल्ड बन गया तो पॉसिबिलिटी आपको बहुत आसान लगेगी। तो आज जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल हल्का सा स्लाइटली बढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? मैनी स्कूटर्स आर ट्रक्स। कई स्कूटर ट्रक्स हैं। अब टर्म यहां पर कौन सी यूज हो रही है? मैनी। ठीक है, तो मैंने आपको मैनी टर्म जो है वो किस में बता रखी है? पर्टिकुलर पॉजिटिव के केस में, जिसमें हमने टर्म क्या सीखी है? सम, फ्यू, सेवरल, मैनी, मोस्टली सीखा हुआ है ना। पहला कंसेप्ट लेक्चर हमारा उसी के ऊपर था। तो मतलब जहां पर कोई पोर्शन फुल्ली डिफाइंड ना हो, उसके कुछ एक पोर्शन की बात हो, तो वो किस में काउंट होगा? पर्टिकुलर में। तो मतलब मैनी का मतलब यहां पर क्या निकल के आएगा? सम निकल के आएगा। तो मैनी का मतलब हुआ सम, तो सम स्कूटर आर ट्रक्स। कुछ स्कूटर या कई स्कूटर जो है वो किसका पार्ट है? ट्रक्स का पार्ट है। अगला, ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स। और सारे के सारे ट्रक्स किसका पार्ट बन के बैठे हैं? ट्रेन्स का। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बना। पहला कंक्लूजन, सम स्कूटर्स आर ट्रेन्स। कुछ पोर्शन स्कूटर का क्या बन के बैठे हैं? ट्रेन्स। ये देखो, ये पोर्शन किसका है? ट्रेन्स का। ये पोर्शन किसका है? स्कूटर का। तो देखो, कुछ पोर्शन स्कूटर का क्या बन के बैठे हैं? ट्रेन्स। तो पहली कंडीशन आपकी वैलिड हुई बिल्कुल। नो ट्रक इज अ स्कूटर। कोई भी पोर्शन ट्रक का स्कूटर नहीं है। तो उसके लिए आपको ट्रक और स्कूटर में नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए। अवेलेबल नहीं है तो पहला कंक्लूजन फॉल्स। तो आंसर क्या मार्क करेंगे? ओनली वन फॉलो। सिर्फ पहला ही अनुसरण करता है। अब आई थिंक ये वाली चीजें अब इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले इस सेशन के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बहुत सी ऐसी बेसिक चीजों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब देखो फिर से, मोस्ट टू टीचर्स आर बॉयज। ज्यादातर टीचर्स जो हैं, ज्यादातर मतलब फुल्ली डिफाइंड नहीं है, तो ये भी किसमें काउंट होगा? सम में। मतलब सम टीचर्स आर बॉयज। टर्म्स में पजल नहीं होना, अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में एक बार उसे कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। सम बॉयज आर स्टूडेंट्स। कुछ पोर्शन बॉयज का क्या है? स्टूडेंट बन के बैठे हैं। पहला, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज। कुछ पोर्शन स्टूडेंट का बॉयज है जी, बिल्कुल है। ये देखो, सब पार्ट है, तो मतलब ये ट्रू हुआ। सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। तो आपको कुछ पोर्शन टीचर्स का स्टूडेंट्स के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। यहां तो टीचर और स्टूडेंट का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो रिलेशन नहीं गिवन, तो दूसरा कंक्लूजन फॉल्स। तो आंसर क्या मार्क करेंगे यहां पर भी? ओनली वन फॉलो। सिर्फ पहला ही अनुसरण करता है। ऑल पोल्स आर गन्स। सारे के सारे पोल्स जो हैं वो किसका पार्ट है? गन्स का पार्ट है। सम बोट्स आर नॉट पोल्स। कुछ पोर्शन बोट्स का ऐसा है जो पोल नहीं है। अब ये देखो, हमें सम नोट आया, किसमें गिवन हुआ? बोट और पोल में। ठीक है, तो मैं हल्का सा थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं यहां पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हल्का सा क्लियर कर देता हूं ये पॉइंट में। यहां पर ये देखो, यहां पर क्या था हमारे पास? पोल्स। अब कुछ बोट ऐसे हैं, ये वाले बोट ऐसे हैं जो पोल्स नहीं है। तो हमारे पास सम नोट किस में आया? बोट और पोल में। तो मैंने क्या बता रखा है कंसेप्ट लेक्चर में, अगर किन्हीं भी दो चीजों में सम नोट का रिलेशन हो तो उन दो चीजों में कोई भी कंक्लूजन जो है वो ट्रू नहीं होगा, सारे कंक्लूजन फॉल्स होंगे श्योरिटी वाले। जैसे कि हमें गिवन है ऑल गन्स आर बोट्स। क्या हमें सारे गन्स बोट के अंदर अवेलेबल है? बिल्कुल भी नहीं, तो पहला गलत हो गया। सम बोट्स आर नॉट गन्स। कुछ पोर्शन बोट का गन नहीं है। अब देखा जाए, हमें सम नोट का रिलेशन जो है वो किस किस के बीच में गिवन है? बोट का पोल्स के साथ। हमें गिवन है कि कुछ बोट जो है वो पोल नहीं है, ये गिवन है ना। क्या हमें बोट का गन के साथ कोई रिलेशन अवेलेबल है? अब आप कहेंगे जी सारे पोल तो गन का पार्ट है, तो ये पोर्शन भी बोट का भी तो गन में आ रहा है। बट ये आ तो रहा है, बट वो नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, तो हमें इस चीज की क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ नेगेटिव रिलेशन पकड़ना है। मोर ओवर, जब भी सम नोट में स्टेटमेंट गिवन हो, कोई कंक्लूजन ट्रू भी नहीं होता। ये लॉजिकली मैंने बता रखा है सब कुछ।
तो यहाँ पर दूसरा भी गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन, नाइदर नॉर। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप एक बार कंसेप्ट लेक्चर 2 जरूर जाके देखो, जिसमें मैंने हर एक केस को डिस्क्राइब कर रखा है। अगला देखो, अब इसमें देखो 3 स्टेटमेंट्स हैं। सम फ्लैट्स आर अपार्टमेंट्स, कुछ पोर्शन फ्लैट का क्या है? अपार्टमेंट है। नो अपार्टमेंट इज होल, कोई भी अपार्टमेंट जो है वो किसका पार्ट नहीं है? होल का पार्ट नहीं है। सम होल्स आर रूम्स, कुछ पोर्शन होल्स का क्या बन के बैठे हैं? रूम्स बन के बैठे हैं। पहला कंक्लूजन, एटलीस्ट सम रूम्स आर फ्लैट्स, कुछ पोर्शन रूम्स का क्या है? फ्लैट्स। क्या कुछ पोर्शन रूम का फ्लैट के अंदर दिखाई दे रहा है? हमें तो रूम और फ्लैट में डायरेक्ट कोई लिंक ही नहीं गिवन। ये देखो, ये फ्लैट है, ये रूम है, दूर दूर तक कोई लिंक नहीं गिवन, तो कहाँ दिखाई देंगे कुछ पोर्शन रूम के फ्लैट के अंदर? तो ये पहला फॉल्स हुआ। नो अपार्टमेंट इज रूम, नो अपार्टमेंट इज रूम के केस में आपको अपार्टमेंट और रूम के अंदर एक नेगेटिव रिलेशन या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन दिखना चाहिए, वो विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए आपका दूसरा कंक्लूजन फॉल्स हुआ। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा आपका? नाइदर वन नोर टू इज ट्रू। ठीक है, तो यहां पर भी ऑप्शन आपको थोड़ा सा ध्यान से चूज करने होंगे, क्योंकि पिछले के कंपैरिजन में यहां थोड़े जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट है। नेक्स्ट देखो क्या है, सम विंस आर ट्रॉफीज, कुछ पोर्शन विंस का क्या बन के बैठे हैं? ट्रॉफीज बन के बैठे हैं। एंड सम ट्रॉफीज आर कप्स, कुछ पोर्शन ट्रॉफीज का क्या है? कप्स का पार्ट है। एंड नो कप इज प्राइज, कोई भी पोर्शन कप का क्या है? प्राइज नहीं है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट का सेट गिवन है। पहला, नो ट्रॉफी इज प्राइज, नो ट्रॉफी इज प्राइज के केस में हमें ट्रॉफीज और प्राइज के बीच में नेगेटिव रिलेशन इस तरह का दिखना चाहिए, विजिबल नहीं है, तो पहला कंक्लूजन फॉल्स हो गया। नो प्राइज इज अ विन, कोई भी प्राइज विन नहीं है, तो हमें प्राइज और विन के बीच में ऐसा नेगेटिव रिलेशन गिवन होना चाहिए, तो ये भी विजिबल नहीं हो रहा, तो इसलिए यहां पर भी आंसर क्या रहेगा? नाइदर नोर। ना तो पहला अनुसरण कर रहा है, ना ही दूसरा, क्योंकि दोनों में ही क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जब तक श्योरिटी में चीजें विजिबल ना हो तब तक वो चीजें ट्रू नहीं मानी जाती। अगला देखो क्या है, ऑल डिपॉजिट्स आर अकाउंट, सारे के सारे डिपॉजिट जो हैं वो क्या बन के बैठे हैं? खाते, अकाउंट बन के बैठे हैं। एंड नो डिपॉजिट इज अ लोन, कोई भी पोर्शन डिपॉजिट का लोन नहीं है। ठीक है, कोई भी पोर्शन डिपॉजिट का लोन नहीं है, तो हमें डायरेक्ट क्रॉस जो है वो डिपॉजिट और लोन के बीच में गिवन है। और डिपॉजिट के अंदर कौन आ रहे हैं? कुछ पोर्शन अकाउंट का भी, तो जो पोर्शन अकाउंट का डिपॉजिट बन के बैठे हैं वो भी लोन नहीं है। पहला कंक्लूजन, एटलीस्ट सम लोन्स आर अकाउंट्स, कुछ पोर्शन लोन्स का अकाउंट्स दिख रहा है, ऐसी तो कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो पहला कंक्लूजन गलत हो गया। नो लोन इज एन अकाउंट, तो आपको उसके लिए लोन और अकाउंट में नेगेटिव रिलेशन चाहिए। आपको नेगेटिव क्रॉस या डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन किस में गिवन है? लोन और डिपॉजिट में, तो उसके लिए तो लोन और अकाउंट में नेगेटिव रिलेशन चाहिए, अवेलेबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। तो उठा के ये क्या बना देंगे? आइदर और का पेयर। चेक कर लो, दोनों का सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों फॉल्स हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? आइदर वन और टू इज ट्रू, मतलब के ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन को ध्यान से चूज करना है, कई बार क्या होगा एग्जाम में ऑप्शन वेरी करते हुए भी मिलेंगे। बैंकिंग में पांचों के पांचों ऑप्शन होंगे, एसएससी में इनमें से कोई भी 4 हो सकते हैं। अगला देखो क्या है, नो शुगर इज अ लाइम, कोई भी पोर्शन शुगर का क्या नहीं है? लाइम नहीं है। ऑल स्वीट्स आर शुगर्स, ठीक है, तो एक बार फिर से बना देते हैं। ऑल स्वीट्स आर शुगर्स हम पहले बना देते हैं, इधर सर्कल छोटा पड़ जाएगा, तो मैं एक बार फिर से बना देता हूं। सारी की सारी स्वीट्स जो हैं वो क्या है? शुगर का पार्ट है। और आगे क्या गिवन है? नो शुगर इज लाइम, और कोई भी शुगर जो है वो लाइम नहीं है, तो ये वेन डायग्राम बना। तो पहला देखो क्या है, नो स्वीट इज अ लाइम, कोई भी स्वीट लाइम नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्रॉस शुगर और लाइम में गिवन है, तो पूरा स्वीट भी तो देखो शुगर का ही पार्ट है। अगर शुगर लाइम नहीं है तो जो पोर्शन स्वीट का शुगर के अंदर अवेलेबल था वो भी लाइम नहीं है। ऑल शुगर्स आर स्वीट्स, सारी शुगर क्या स्वीट के अंदर आ रही है? नहीं, कुछ पोर्शन स्वीट्स का ऐसा है जो शुगर बन के बैठा है। ऑल कहां गिवन है?
मोर ओवर बाहर से अंदर ट्रेवल करते हैं तो सम ट्रू होता है, ऑल नहीं ट्रू होता। तो मतलब एक दूसरा कंक्लूजन फॉल्स, तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली 1 इज ट्रू, सिर्फ पहला सही है। नेक्स्ट, सम वेंडर्स आर क्लाइंट्स, कुछ पोर्शन वेंडर्स का क्या बन के बैठे हैं, क्लाइंट्स, एंड ऑल क्लाइंट्स आर कस्टमर, ये क्लाइंट है और सारे के सारे क्लाइंट किसका पार्ट है, कस्टमर का। पहला, नो वेंडर इज कस्टमर, गलत। क्यों, क्योंकि वेंडर और कस्टमर के बीच में क्रॉस दिखना चाहिए, क्योंकि नो तो हमेशा क्रॉस की डिमांड करेगा। एटलीस्ट सम वेंडर्स आर कस्टमर, कम से कम कुछ वेंडर्स कस्टमर का पार्ट, ये देखो आ तो रहा है, क्योंकि ये आउटर लेयर, ये सारा एरिया किसका है, कस्टमर का, ये वाला पोर्शन देखो, तो कस्टमर का कुछ पार्ट क्या बन के बैठे हैं, वेंडर बन के बैठे हैं, तो सम वेंडर्स आर कस्टमर्स, ये वैलिड हुआ, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ओनली सेकेंड इज ट्रू, सिर्फ दूसरा ही सही है। नेक्स्ट, सम मेटल्स आर एलॉयज, कुछ पोर्शन मेटल का क्या बन के बैठे हैं, एलॉयज। नो मेटल इज स्टोन, कोई भी पोर्शन मेटल का स्टोन नहीं है, तो डायरेक्ट क्रॉस हमें मेटल और स्टोन में गिवन है, और कुछ पोर्शन एलॉयज का भी क्या बन के बैठे हैं, मेटल। आगे, नो एलॉय इज स्टोन, तो उसके लिए आपको एलॉय और स्टोन में इस तरह का नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए, आपको तो मेटल और स्टोन में दिख रहा है, तो जहां पर विजिबिलिटी नहीं है वो कंक्लूजन क्या होते हैं, फॉल्स। एटलीस्ट सम एलॉयज आर मेटल्स, कम से कम कुछ एलॉयज जो है वो मेटल्स है, ये है तो सही देखो, अगर कुछ पोर्शन मेटल का एलॉय है तो यही पोर्शन एलॉय का क्या बन के बैठे हैं, मेटल बन के बैठे हैं, तो मतलब दूसरा कंक्लूजन ट्रू है, तो यहां पर भी आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड ट्रू। सम फैब्रिक्स आर सिल्क, कुछ पोर्शन फैब्रिक का क्या बन के बैठे हैं, सिल्क बन के बैठे हैं। सम सिल्क आर कॉटन्स, कुछ पोर्शन सिल्क का क्या है, कॉटन्स है। पहला, एटलीस्ट सम कॉटन्स आर सिल्क, कम से कम कुछ पोर्शन कॉटन का सिल्क, दोनों का सब पार्ट ये विजिबल है देखो, इमीडिएट पेयर भी बन रहे हैं, इमीडिएट पेयर भी बन रहे हैं, मतलब पहला ट्रू हो गया, सम के केस में तो इमीडिएट पेयर ही ट्रू होंगे। सम फैब्रिक्स आर कॉटन्स, अब एटलीस्ट को पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं समझना, कई क्या करते हैं पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं, ये स्टेटमेंट का पार्ट है, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम कुछ। सम फैब्रिक आर कॉटन, कुछ पोर्शन फैब्रिक का कॉटन के अंदर, ये देखो, क्या आपको फैब्रिक और कॉटन में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं विजिबल, तो ये फॉल्स हो गया, तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो थोड़ा लेवल बढ़ा, हालांकि आपको ऐसा एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, बस हमारा मेन टारगेट क्या है, आपके पास अगर ज्यादा से ज्यादा कंक्लूजन भी गिवन है तो उसे अटेम्प्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। एसएससी के एग्जाम में सिर्फ एक ही सिंगल क्वेश्चन से रिलेटेड 2 कंक्लूजन आते हैं, बट यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीजें करवाई जाएंगी, अगर आगे चल के अगर लेवल थोड़ा हाई होता भी है एग्जाम का, तो आपको चीजें अवेयर हो कि इन इन बातों का वहां पर ध्यान रखना है। ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर्स, कुछ पोर्शन ब्रांचेस का क्या है, फ्लावर्स बन के बैठे हैं। ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, सारे के सारे फ्लावर्स किसका पार्ट है, लीव्स का। चलो पहला देखो, ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, क्या सारी ब्रांचेस लीव्स में है, नहीं, कुछ पोर्शन ब्रांचेस का लीव्स है, ऑल तो नहीं है, तो पहला गलत हो गया। ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, क्या सारे लीव्स ब्रांचेस हैं, नहीं, सिर्फ सम, ये भी गलत हो गया। ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, क्या सारा फ्लावर्स ब्रांचेस के अंदर आ रहा है, नहीं, ये भी सम में आ रहा है, तो ये भी फॉल्स हो गया। सम लीव्स आर ब्रांचेस, ये सही हो गया, ये देखो, ये पोर्शन तीनों का है, ये पोर्शन क्या है, तीनों का है, यही पोर्शन लीव्स का ब्रांचेस में भी आ रहा है और यही पोर्शन लीव्स का, सॉरी, ब्रांचेस का लीव्स में भी आ रहा है, तो मतलब आपका चारों में से सिर्फ फोर्थ वाला ट्रू है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ओनली फोर्थ फॉलो। अब ऑप्शन नहीं गिवन इधर, आपको ऑप्शन नहीं गिवन, इधर क्या आएगा, ओनली 4 फॉलो, ठीक है, क्योंकि फोर्थ वाला तो आपका डेफिनेट ट्रू है, ठीक है। अरे स्टेटमेंट का वेन डायग्राम ही गलत बना है, एक बार माई मिस्टेक, यहाँ पर ऑल ब्रांचेस था, यहाँ ऑल ब्रांचेस था, तो इसे एक बार फिर से बना देंगे हम, क्लियर, मैंने सम पता नहीं कैसे पढ़ लिया, यहाँ ऑल ब्रांचेस था, फिर से देख लेते हैं। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, सारी ब्रांचेस फ्लावर्स का पार्ट है। ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, सारे के सारे फ्लावर जो है वो लीव का पार्ट है। ऑल ब्रांचेस आर लीव्स,
अंदर से बाहर जा रहे हैं, ऑल ट्रू होता है। अब ये देखो सारी ब्रांचेस लीव्स में ही तो हैं, क्योंकि सारा ब्रांचेस फ्लावर का पार्ट है, सारे फ्लावर्स लीव्स में आ रहे हैं, तो सारी ब्रांचेस भी किस में आ रही हैं, लीव्स में। तो पहला ट्रू हुआ। ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, क्या सारी लीव्स ब्रांचेस में हैं? बाहर से अंदर जा रहे हो तो बाहर से अंदर जाने में क्या ट्रू होता है, सिर्फ सम। मोर ओवर लीव्स का कुछ पोर्शन ही ब्रांचेस में आ रहा है, ऐसा दिखना चाहिए था सारी लीव्स ब्रांचेस, ऐसा विजिबल नहीं है, तो मतलब दूसरा फॉल्स हो गया। ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, क्या सारे फ्लावर्स ब्रांचेस में है? ऐसा कुछ विजिबल हो रहा है कि सारे फ्लावर्स ही किसका पार्ट हो, ब्रांचेस का? ऐसा तो विजिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सम लीव्स आर ब्रांचेस, कुछ पोर्शन लीव्स का ब्रांचेस। अब देखो बाहर से अंदर आते हैं तो सम ट्रू होता है, तो लीव्स का कुछ पार्ट ही तो कंज्यूम किया हुआ है ब्रांचेस ने, तो पहला भी सही है, फोर्थ भी सही है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 and 4 फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन को ध्यान से टारगेट करना है। अगला देखिए, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, सारे के सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्या है, ऑनेस्ट है। ऑल ऑनेस्ट आर फेयर, सारा पोर्शन ऑनेस्ट का क्या है, फेयर भी है, पहला कंक्लूजन। सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब ऑल वाली टर्म्स गिवन हो, सम वाले सारे कंक्लूजन ट्रू होंगे, ठीक है, चाहे चेक कर लो। कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं, अब कुछ ऑनेस्ट बाहर से अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ये देखो ये वाला पोर्शन ऑनेस्ट का ऐसा है जो पॉलिटिशियन बन के बैठे हैं, तो मतलब कि सम वाला कंक्लूजन ट्रू हुआ। नो ऑनेस्ट इज अ पॉलिटिशियन, गलत, क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन में आपको डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन दिखना चाहिए, जब हमने नेगेटिव क्रॉस यूज ही नहीं किया तो दिखेगा भी कहां से, तो दूसरा गलत। मोर ओवर मैंने आपको क्लू दिया हुआ है एक दो बार पहले भी, कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हो, ये देखो सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो उसके अंदर नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा फॉल्स होंगे। सम फेयर आर पॉलिटिशियंस, सम फेयर आर पॉलिटिशियंस, जी बिल्कुल सही है, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो सम ट्रू होता है, ये कुछ फेयर का पार्ट पॉलिटिशियन बन के तो बैठे हैं, क्योंकि ये आउटर लेयर किसकी है, सारी की सारी फेयर की। फेयर में सारा ऑनेस्ट भी है, सारा पॉलिटिशियन भी है। ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस, क्या सारे फेयर पॉलिटिशियन में आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, आपको सारा पॉलिटिशियन फेयर में अंदर गिवन है, सारा फेयर पॉलिटिशियन के अंदर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, नहीं विजिबल, तो ये भी क्या होगा, गलत। तो आपका पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, ओनली 1 and 3 फॉलो, दोनों अनुसरण करते हैं। ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, सारे का सारा पोर्शन एरोप्लेन का किसके अंदर आ रहा है, ट्रेन्स के अंदर। एंड सम ट्रेन्स आर चेयर्स, कुछ पोर्शन ट्रेन्स का क्या बन के बैठी हैं, चेयर्स। तो पहला देखिए, सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, ये रहा एरोप्लेन, ये देखो ये एरोप्लेन है, ये रहा चेयर्स, क्या कोई कॉमन कनेक्शन है? आपको ऐसा दिखना चाहिए ना, कुछ पोर्शन एरोप्लेन का चेयर, कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो पहला गलत हो गया। सम चेयर्स आर एरोप्लेन, जब कुछ पोर्शन एरोप्लेन का चेयर ही नहीं दिख रहे, तो चेयर का एरोप्लेन के अंदर कहाँ आ जाएगा कुछ पार्ट, तो ये भी गलत। सम चेयर्स आर ट्रेन, ये सही है, ये देखो ये पोर्शन चेयर का ट्रेन के अंदर आ रहा है, तो तीसरा ट्रू हुआ। सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स, अब बाहर से अंदर जा रहे हैं तो बाहर से अंदर जाने पे क्या ट्रू होता है, सम, और मोर ओवर कुछ पोर्शन ट्रेन्स का एरोप्लेन्स ने ऑक्युपाई कर तो रखा है, तो फोर्थ वाला भी ट्रू है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 3rd and 4 फॉलो। नेक्स्ट देखिए, सम बॉटल्स आर ड्रिंक्स, कुछ पोर्शन बॉटल्स का क्या बन के बैठे हैं, ड्रिंक्स बन के बैठे हैं। ऑल ड्रिंक्स आर कप्स, सारे के सारे ड्रिंक्स किसका पार्ट है, कप का। सम बॉटल्स आर कप्स, कुछ पोर्शन बोतल का कप, जी बिल्कुल है, क्योंकि ये देखो ये किसका एरिया है, कप का है, अगर मैं ड्रिंक को हाइड कर दूं तो विजिबल है, इमीडिएट पेयर भी बन रहा है, तो पहला ट्रू हो गया। सम कप्स आर ड्रिंक्स, बाहर से अंदर जा रहे हैं तो सम ट्रू होता है, ये देखो ये वाला कप वाला पोर्शन ड्रिंक के अंदर आ रहा है, तो दूसरा भी ट्रू है। ऑल ड्रिंक्स आर बॉटल्स, क्या आपको सारी की सारी ड्रिंक का पार्ट बोतल में ऐसा दिखाई दिया, बिल्कुल भी नहीं, तो तीसरा गलत हो गया। ऑल कप्स आर ड्रिंक्स, क्या आपको फिर से सारे कप्स ड्रिंक्स के अंदर दिख रहे हैं, नहीं, हमें सारे ड्रिंक्स कप्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं, सारे कप्स ड्रिंक्स का पार्ट नहीं है, तो फोर्थ भी गलत, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है, तो मतलब के ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2 फॉलो।
सम बुक्स आर पेन्स, कुछ पोर्शन बुक्स का क्या बन के बैठे हैं, पेन्स, एंड नो पेन इज पेंसिल, और कोई भी पोर्शन पेन का क्या है, पेंसिल नहीं है, और ये पोर्शन किसका हो गया, पेंसिल का। चलो पहला, सम पेन्स आर बुक्स, ये पोर्शन पेन्स का बुक्स है, पहला तो ट्रू है। सम पेंसिल्स आर बुक्स, क्या कोई भी पार्ट पेंसिल का बुक के अंदर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो दूसरा फॉल्स हो गया। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, ये वाले बुक्स की अगर मैं बात करूं, देखो ये पोर्शन बुक का किसके अंदर आ रहा है, पेन के अंदर, और कोई भी पेन क्या है, पेंसिल नहीं है। अगर पेन पेंसिल नहीं है तो पेन के अंदर जो पोर्शन ये बुक का आ रहा है वो भी पेंसिल नहीं है, तो तीसरा ट्रू हुआ, क्योंकि सम बुक के केस में कुछ पोर्शन हमें बुक का ऐसा अवेलेबल हुआ जो पेंसिल के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था, तो तीसरा हमारा ट्रू हो गया। ऑल पेंसिल्स आर बुक्स, क्या सारे पेंसिल्स बुक्स के अंदर आ रहे हैं, देखो क्या सारे पेंसिल्स बुक्स के अंदर आ रहे हैं, जब सम ही नहीं है तो ऑल कहां से हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या रहेगा, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, तो आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ओनली 1 एंड 3 फॉलो। नेक्स्ट, सम क्लोथ्स आर मार्बल, कुछ पोर्शन क्लोथ का क्या बन के बैठे हैं, मार्बल, एंड सम मार्बल आर बैग, कुछ पोर्शन मार्बल का किसके अंदर आ रहा है, बैग के अंदर। नो क्लोथ इज अ बैग, गलत है, क्योंकि नो पूछा गया किसमें, क्लोथ और बैग में, तो क्लोथ और बैग में हमें क्रॉस दिखना चाहिए, क्रॉस यूज किया, नहीं विजिबल, तो ये गलत हो गया। ऑल मार्बल आर बैग, क्या सारे मार्बल बैग है, नहीं, कुछ पोर्शन मार्बल का बैग है, तो ये भी गलत हो गया। सम बैग्स आर क्लोथ्स, क्या कुछ पोर्शन बैग का क्लोथ के अंदर आई दिखाई दे रहा है, हमें तो बैग और क्लोथ में कोई लिंक ही नहीं गिवन, तीसरा गलत हो गया। ठीक है, अब नो मार्बल इज अ क्लोथ, तो कुछ मार्बल तो ऑलरेडी क्लोथ है, कोई भी मार्बल क्लोथ नहीं है, ये कहां से गिवन है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बट इसमें ध्यान देने वाली एक बात ऐसी है, अगर हम इस नो वाले कंक्लूजन को टारगेट करें कि नो क्लोथ इज अ बैग, तो हमें यहां पर तीसरे कंक्लूजन में भी देखो क्या गिवन है, बैग्स आर क्लोथ्स, पहले और तीसरे के अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ये दोनों फॉल्स भी हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो हमारा आइदर और किस किस में बन रहा है, फर्स्ट में भी बना और थर्ड में भी बना, तो आंसर करेगा आइदर 1 और 3, इधर एंड नहीं आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए, और लॉजिकली यहां पर क्या आना चाहिए, और आना चाहिए, आइदर और होता है, आइदर एंड नहीं होता कभी भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑल शेयर्स आर डिबेंचर, सारे के सारे शेयर जो हैं वो किसका पार्ट है, डिबेंचर का, एंड नो डिबेंचर इज एन इक्विटी, कोई भी पोर्शन डिबेंचर का क्या है, इक्विटी नहीं है। चलो पहला कंक्लूजन कवर अप कर लेते हैं, नो इक्विटी इज अ शेयर, तो आपको इक्विटी और शेयर में क्रॉस दिखना चाहिए, तो दिख तो रहा है, देखो सारा शेयर डिबेंचर का पार्ट है, कोई भी डिबेंचर इक्विटी नहीं है, अगर डिबेंचर ही इक्विटी नहीं है तो डिबेंचर में ये सारा शेयर भी तो आ रहा है, तो वो भी इक्विटी नहीं है, तो अगर शेयर इक्विटी नहीं है तो इक्विटी भी शेयर नहीं है, तो पहला ट्रू हो गया। सम डिबेंचर्स आर शेयर्स, कुछ पोर्शन डिबेंचर्स का शेयर, जी बिल्कुल है, ये है तो सही, बाहर से अंदर आने पे सम ट्रू होता है। नो शेयर इज एन इक्विटी, तो हम कर तो हटे अभी, अगर शेयर इक्विटी नहीं है तो इक्विटी भी शेयर नहीं है, तो यहां तो तीनों वैलिड है, अगर तीनों वैलिड है, तीनों फॉलो कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन, ऑल फॉलो, सभी अनुसरण करते हैं। चलिए, अब यहां पर स्पेलिंग गलत हो गई, ऑल शेयर्स आर आना चाहिए, ठीक है, यहां क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। आगे देखते हैं, सम बैग्स आर पॉकेट्स, कुछ पोर्शन बैग्स का क्या बन के बैठे हैं, पॉकेट, नो पॉकेट इज अ पाउच, कोई भी पॉकेट जो है वो पाउच नहीं है, ये बना हुआ डायग्राम। नो बैग इज अ पाउच, क्या कोई भी बैग पाउच नहीं है, गलत, क्यों, क्योंकि हमें बैग और पाउच में डायरेक्ट क्रॉस ऐसा कहां गिवन है, देखो वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, आई थिंक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सम बैग्स आर नॉट पाउच, ये पोर्शन बैग्स का ऐसा है जो किसमें आ रहा है, पॉकेट में, और कोई भी पॉकेट क्या है, पाउच नहीं है, अगर पॉकेट पाउच नहीं है तो जो पोर्शन बैग्स का पॉकेट में है वो भी पाउच नहीं है, तो दूसरा सही हुआ। सम पॉकेट्स आर बैग्स, कुछ पोर्शन पॉकेट्स का बैग्स है, जी बिल्कुल है, ये वाला ट्रू हुआ। नो पॉकेट इज अ बैग, क्या कोई भी पॉकेट बैग नहीं है, नहीं, सम तो है,
नो कहाँ से सही हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी अनुसरण करता है। सम हाउसेज आर ऑफिसेज, कुछ पोर्शन हाउसेज का क्या बन के बैठे हैं, ऑफिसेज, एंड सम ऑफिसेज आर स्कूल्स, कुछ पोर्शन ऑफिसेज का क्या है, स्कूल है। सम स्कूल्स आर हाउसेज, क्या स्कूल का कोई भी पार्ट हाउसेज में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो पहला गलत हुआ। सम ऑफिसेज आर हाउसेज, ये पोर्शन ऑफिसेज का हाउस है, तो दूसरा सही हुआ। नो हाउस इज अ स्कूल, क्या कोई भी हाउस स्कूल नहीं है, मतलब हाउस और स्कूल में नेगेटिव रिलेशन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इनमें आइदर और बन गया, चेक कर लो। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, दोनों फॉल्स हैं। वेरी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक दूसरे के साथ शफल हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो आइदर और बन गया पहले और तीसरे में। ठीक है, आइदर और बना। सम स्कूल्स आर ऑफिसेज, ये पोर्शन स्कूल का ऑफिसेज भी है। अब ध्यान देने वाली बात है आंसर कैसे देना है। फोर्थ भी सही है, अब जो सही है ना उसको पकड़ो, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तो पहले ऑप्शन पकड़ो, दूसरा और चौथा कहाँ सही है, ये आ रहा है देखो डी ऑप्शन में, ओनली 2 एंड 3। और हमारा आइदर और किस किस में बना, फर्स्ट और थर्ड में, और क्या लिखा होगा, एंड आइदर 1 और 3 फॉलो। ये दूसरा और चौथा अनुसरण तो करता है, और हमारा पहला या तीसरे में आइदर और भी बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा फाइनल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ऑल फ्रूट्स आर लाइन्स, सभी के सभी फ्रूट जो हैं वो किसका पार्ट है, लाइन्स का। ऑल लाइन्स आर फॉक्सेस, ये फ्रूट है, और ऑल लाइन्स आर फॉक्सेस। नेक्स्ट, सम फॉक्सेस आर एलिफेंट्स, कुछ पोर्शन फॉक्सेस का क्या है, एलिफेंट है। पहला, ऑल फ्रूट्स आर फॉक्सेस, क्या सारे फ्रूट फॉक्सेस हैं, जी बिल्कुल हैं। देखो अगर सारे फ्रूट क्या है, लायंस हैं, सारे लायंस क्या है, फॉक्सेस हैं, तो सारे फ्रूट भी क्या बन चुके हैं, फॉक्सेस, पहला ट्रू हुआ। सम फ्रूट्स आर एलिफेंट्स, कुछ पोर्शन फ्रूट का एलिफेंट में आ रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो हमें कुछ पोर्शन फ्रूट का एलिफेंट के अंदर डायरेक्टली ऐसा इमीडिएट पेयर बनाते हुए दिखना चाहिए। हम, ये रहा फ्रूट, ये रहा एलिफेंट, कॉमन कनेक्शन नहीं है, तो दूसरा गलत हो गया, तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली 1 फॉलो। तो रैंडम क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो वेरी कर रहा है, किसी में 3 कंक्लूजन है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके मैटर क्या करेंगे, कंसेप्ट, और आपने कितना एक्यूरेटली अपना आंसर मार्क किया है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ के आया है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, नो डाउट। अब हम आगे भी चल के डिस्कस करेंगे, और भी बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, और ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी हम फिर अब पॉसिबिलिटी भी करेंगे, धीरे धीरे पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर कंबाइनली एक्सट्रीम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में। तो इसको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आई है तो रिवाइंड करके जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही, थैंक यू सो मच।